हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। गाइस, एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ इसमें रिसर्च करते हैं और नई नई चीज़ें हर रोज़ पता लगती हैं। आप ये समझ लें कि आप जितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा बुक्स रीड करने की बजाय बर्थ चार्ट पे स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा काउंसलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा सिटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स लेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप कन्वर्सेशन में रहेंगे, उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में आपकी रिसर्च ऑटोमेटिकली होती जाएगी। एस्ट्रोलॉजी कभी भी आप पढ़ के नहीं सीख सकते। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, उस पर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। तो मैं सबको बोलूँगा कि आप ज़रूर करो, ज़रूर पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी रीड करो, लेकिन रीडिंग के साथ साथ काउंसलिंग, रीडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं यूट्यूब पे, जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं, उन सबको सब्सक्राइब कर लें, सबको सुने। चाहे हर एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर को 10 मिनट आपने सुनना है, 15 मिनट सुनना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी से ज़रूर अच्छा मिलेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको रास्ते से भटकाने के लिए नहीं बना हुआ। एस्ट्रोलॉजर का मतलब है इट इज़ लाइक ए लैम्प इन ए डार्क रूम। आप एक बंद कमरे में हो और आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा, सडन अचानक से एक लैंप वहाँ पर बर्न हो जाता है और आपको रास्ता दिखता है और बाहर निकल जाते हो। एस्ट्रोलॉजर प्ले लाइक दिस इन योर लाइफ। सो इफ़ यू हैव ए गुड एस्ट्रोलॉजर, इफ़ यू हैव ए गुड काउंसलर विद यू, यू आर लकी, बिकॉज ही विल गाइड यू which type of lifestyle you want to live and which type of life and which type of life direction, if you follow that direction and you will be rise a lot. So मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, लोग एस्ट्रोलॉजी को सुनते हैं, समझदार लोग उसको फटाफट फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो फॉलो नहीं करते, सिर्फ सुन के ही खुश हो जाते हैं कि यार मेरे साथ ये अच्छा होने वाला है या मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, तो उस पर भी मैं कुछ ना कुछ सोचूं। तो मेरा कहने का मतलब इतना है आपको कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उस अपने रूट्स को पता करें। आपके बर्थ चार्ट में क्या था जब आप पैदा हुए, तो भगवान ने आपकी किस्मत में क्या लिखकर आपको इस धरती पे भेजा, कितना सुख, कितना दुख, कितना जिसको बोलते हैं स्ट्रगल, कितना हार्डवर्क, या बिना हार्डवर्क के कामयाबी, या स्ट्रगल के बाद भी ना कामयाबी, ऐसा क्यों? इन सब आंसर्स के जवाब आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देगा और वो आपको बताएंगे कि आपके बर्थ चार्ट में क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, क्या दशा कोई ख़राब चल रही है, क्या राहु की दशा चल रही है और राहु डेबिलिटेटेड है, या सैटर्न की दशा चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने से आपकी लाइफ बेटरमेंट की ओर जाती है, ना कि आपकी लाइफ ख़राब होती है। तो पहले तो आप अपने दिमाग में रख के चलें। दूसरी बात, अब जो मेरा आज का एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि वैल्यू रखेगा, और जो लोग नहीं सीखना चाहते, जो सिर्फ व्यूवर्स हैं और जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं और जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ सुनते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत वैल्यू रखेगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा जब स्ट्रगल आए, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएँ, तो उससे कभी घबराए नहीं, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही स्ट्रगल का है, ज़िंदगी नाम ही हर्डल्स का है। और उस स्ट्रगल और हर्डल्स के बाद आप ऑटोमेटिकली लाइफ में ग्रो करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप कुंदन बन जाते हो। ज़िंदगी जीने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो हार मान के घर बैठ जाओ, या चैलेंज को फेस करो, बुरी से बुरी सिचुएशन को फेस करो। और अगर आप उस बुरी से बुरी सिचुएशन को फेस करके आप आगे निकलेंगे, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। आप ये समझ के चलें, एस्ट्रोलॉजी में 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनका रोल इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा है, और अगर वो 2 प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं, या एक अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड हैं, या एग्जाल्टेड हैं, तो बिलीव मी कि आप लाइफ में बहुत राइज करेंगे और आपकी जो स्ट्रगल होगी वो हमेशा पे ऑफ करेगी, और कम स्ट्रगल में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो 2 प्लैनेट हैं, सन नंबर 1, सेकंड जुपिटर। अगर आपके बर्थ चार्ट में सन इफ्लिक्टेड नहीं है राहु केतु के साथ, या सन डेबिलिटेटेड नहीं है लिब्रा साइन में, या सन और सैटर्न का कंजक्शन नहीं है, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। आपका कोई भी लगन है, चाहे तुला लगन है, चाहे आपका वृष लगन है, चाहे आपका एरीज लगन है, चाहे कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, सन इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट। सन प्ले अ बिग रोल। सन इज ए आत्मा कारक प्लैनेट। इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग सन इन योर बर्थ चार्ट, if you have a well placed sun in your birth chart, in your first house, in your 5th house, in your 9th house, in your 11th house, or in your 2nd house, you will
you will learn lot of things in your practical life and you will rise a lot. आपकी जो हार्ड वर्क होगी वो हमेशा आपको पे ऑफ करेगी और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो सन है आपके बर्थ चार्ट में वो या तो वो एग्जाल्टेड होगा या वो एक अच्छे हाउस में होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि राहु केतु के साथ उसका कोई एक्सिस नहीं होना चाहिए, या राहु केतु के साथ उसका कोई दृष्टि का संबंध नहीं होना चाहिए, या राहु का एस्पेक्ट सन पे नहीं होना चाहिए। अब उसी तरीके से जुपिटर है, अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग जुपिटर है, एग्जाल्टेड जुपिटर है, केंद्रा में है, फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ में है, 10th में है, या आपके 5th हाउस में है, क्योंकि वो भी जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर है 5th हाउस का। अगर आपके 5th हाउस पे जुपिटर की प्लेसमेंट है, या सूर्य या गुरु का एस्पेक्ट है लाइफ में, अगर सूर्य का एस्पेक्ट है तो आप लाइफ में किंग की तरह लाइफ जिएंगे। अगर आपके 5th हाउस में सन एस्पेक्ट डाल रहा है या सन 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो जो आपका लाइफस्टाइल होगा वो किंग की तरह होगा। और अगर आपका जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है और वो आपके समझ लें 5th हाउस में प्लेस्ड है, या 5th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है आपके 1st हाउस से, आपके 9th हाउस से, आपके 11th हाउस से, तो आप बड़े फॉर्चुनेट होंगे। धर्म कर्म से आप बहुत जुड़ेंगे, आप ज्ञानी होंगे, आप जिसको हम बोलते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन होंगे। आप ऐसे पर्सन होंगे जिसको ऑटोमेटिकली ज्ञान आपके अंदर होगा, जो कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचेगा ना करेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोशल वर्किंग भी करते हैं, जिनका जुपिटर 5th हाउस पे एस्पेक्ट डालता है या जिनका जुपिटर 5th हाउस पे प्लेस्ड होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में D1 में बर्थ चार्ट में सन और जुपिटर वेल प्लेस्ड हैं, तो आपकी समाज में इज्जत बड़ी होगी, आपका नेम फेम रुतबा बहुत बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा कि आपसे एक गलती कैसे होगी। ऐसी सिचुएशन आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर सन आपके बर्थ चार्ट में एग्जाल्टेड है। और अगर जुपिटर एग्जाल्टेड है, या सन और जुपिटर का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, या सन और जुपिटर का 5-9 का रिलेशन बन रहा है हॉरोस्कोप में, 3-11 का रिलेशन बन रहा है हॉरोस्कोप में, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। और अगर आपके ऊपर सन या जुपिटर की दशा आ जाती है और वो एक अच्छे हाउसेस के लॉर्ड हैं, तो भी लाइफ में आप बहुत राइज करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि सन के ऊपर किसी भी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, सन डेबिलिटेशन साइन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है। सन आपकी आत्मा का कारक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपकी आत्मा है वो सन के साथ जुड़ी हुई है, और सन आपके पिता भी हैं, बृहस्पति आपके दादा हैं। तो आप ये समझ के चलें, इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग सन, इफ़ यू हैव ए गुड सन इन योर बर्थ चार्ट और गुड जुपिटर इन योर बर्थ चार्ट, बिलीव मी, यू विल बी स्काई हाई एंड यू विल बी टॉप इन योर लाइफ. So you must consult with your nearest astrologer which type of placement you have Sun and Jupiter in your birth chart. When you know the all planetary placement of your birth chart, you will automatically on the right path of your life. Because एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, सन आपका ऐसा है या जुपिटर आपका ऐसा है. अगर कुछ वीक है सन या जुपिटर में से, तो उसकी ये स्मॉल रेमेडीज़ हैं, आप वो करें. उसके बाद सन की पावर्स आपको और अच्छी, सन की एनर्जीज़ मिलेंगी, जुपिटर की एनर्जीज़ मिलेंगी, जो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिससे आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे. सो गाइज, आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और उनसे जानें कि सूर्य यानी कि सन और जुपिटर विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट. अगर आप ये जान पाए और आप इस चीज़ को समझ पाए, तो समझ लें कि आप आधे कामयाब ज़िंदगी में हो गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नमस्कार, जय हिंद.